पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गांव लगता है जिसका नाम है घोटकी, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और घोटकी गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम है रवि, जिसकी उम्र 18 साल है। और इसकी शादी जो है फरवरी 2025 में शांति नाम की लड़की से होती है जिसकी उम्र महज 15 साल होती है। एक दिन क्या होता है, शांति रवि से कहती है कि हिंदुस्तान के जैसलमेर में जो भील एरिया है वहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भारत जाऊं और वहाँ पे अपने रिश्तेदारों से मिलूं। इसीलिए दोस्तों रवि जो है अपनी पत्नी शांति से वादा करता है कि मैं तुम्हें भारत लेके जाऊंगा और भील में तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। इसके बाद ये दोनों तय कर लेते हैं कि ये दोनों भारत जाएंगे। अब रवि के पास कोई चारा नहीं होता कि वो भारत जाए तो कैसे जाए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी अड़चन थी। इसीलिए ये क्या करता है, ये शांति को लेकर तारों के नीचे से निकलने की प्लानिंग करता है कि शांति को लेकर जाएगा और तारों के नीचे से निकल के भील पहुंच जाएगा और वहाँ पे इसके रिश्तेदारों से इसको मिलवाएगा। और ये ऐसा करता भी है, लेकिन इसके रिश्तेदारों तक जाने से पहले ही रवि और शांति के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है दोस्तों, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों आज की कहानी जो है रवि और शांति के ऊपर ही है कि आखिर ये भारत कैसे पहुंचे, इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि ये अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पाए। दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, इसीलिए आज की कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर ज़िले से। और जैसलमेर का ही एक गांव लगता है जिसका नाम है साधेवाला गांव, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 28 जून 2025 की सुबह लगभग 8-9 बजे का समय होता है। एक चरवाहा होता है जो कि अपने ऊँटों को लेके जा रहा होता है रेगिस्तान के रास्ते से। तभी क्या होता है, उसकी नज़र जो है ज़मीन पे पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ पे 2 लोग पड़े हुए हैं कुछ अचेत सी अवस्था में। वो उसके पास जाता है तो वो देखता है जिनमें एक लड़की होती है एक लड़का होता है। वो दोनों जो है मर चुके थे, उनका पूरा शरीर जो है बुरी तरह से काला हो चुका था, यानी कि धूप ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि वो जल चुके थे आधे से ज़्यादा। अब वो चरवाहा उन्हें गौर से देखता है तो दिखता है उनके मुंह पे जो है निशान बने हुए थे और उनके मुंह के पास एक बोतल पड़ी हुई थी पानी की, जो कि 5-5 लीटर की पानी की बोतल होती हैं, उन दोनों के मुंह के पास पड़ी हुई थी, जिनसे कि जरीकन भी कहते हैं। उन्हें देख के साफ साफ लग रहा था कि ये दोनों पानी की आखिरी बूंद तक को पीना चाहते थे, लेकिन आखिरी बूंद मिलने से पहले ही वो मर गए। और वो देखता है कि उनके पास चप्पल भी पड़ी हुई हैं। अब ये चरवाहा जो है उन्हें देखकर चौंक जाता है, इसीलिए वो क्या करता है, वहाँ से भागता भागता अपने गांव जाता है और गांव में जाके गांव वालों को ये सारी खबर बताता है कि रेगिस्तान में एक लड़का और एक लड़की पड़े हुए हैं मरे हुए। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो 8-10 दिन से पड़े हुए हों। इसी बीच क्या होता है, यहीं की एक पुलिस स्टेशन लगता है तनोट। गांव के जो लोग हैं तनोट पुलिस को खबर कर देते हैं। अब पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है तो वहां पे जाके देखती है कि 2 लड़के लड़की पड़े हुए हैं। उनके पास कुछ सामान भी था। सामान में उनके पास दोस्तों क्या था, उनके पास 2 ID कार्ड थे और उनके पास मोबाइल था सैमसंग का और पानी की बोतल थी सिर्फ, और कुछ पैसे थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ये बॉर्डर का एरिया था। अब बॉर्डर का एरिया था तो इसलिए वो क्या करते हैं, तुरंत BSF को खबर कर देते हैं। तुरंत BSF भी मौके पर पहुंच जाती है। BSF वाले देखते हैं कि लड़का लड़की कौन है, उनकी अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। तो तलाशी में उनके पास सैमसंग का मोबाइल मिलता है, पानी की 2 बोतल मिलती हैं, कुछ पैसे मिलते हैं और 2 ID कार्ड मिलते हैं। ID कार्ड में लड़के का नाम लिखा होता है रवि, जिसकी उम्र होती है महज 18 साल, और लड़की का नाम निकलता है शांति, जिसकी उम्र होती है महज 15 साल। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, और BSF वाले और पुलिस वाले इन दोनों की बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, ताकि पोस्टमार्टम से पता चल सके कि इनकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि इनके शरीर पे एक भी
चोट का निशान नहीं था, यानी कि इन्हें किसी ने मारा पीटा नहीं था, ये सिर्फ रेत में पड़े हुए थे। अब ये मरे कैसे हैं इसकी जानकारी पोस्टमार्टम से पता चलेगी। अब क्या होता है दोस्तों, इनके पास जो है एक मोबाइल पाया था सैमसंग का, उसे चेक किया जाता है तो उसके अंदर जो है एक सिम निकलती है और वो सिम पाकिस्तान की कंपनी की थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको फ़ोन मिलाते हैं और जब वो फ़ोन मिलाते हैं तो उसे रवि के पिताजी ही उठाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें 2 लाश मिली हैं जिनमें 2 आईडी हैं, लड़के का नाम रवि है, लड़की का नाम शांति है, और ये दोनों जो लाशें हैं कई दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब जैसे ही ये वाली खबर रवि के परिवार वालों को पता चलती है तो रवि के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रवि जो है, रवि और शांति वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान में सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत में ही घोटकी गांव है जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखा जाता है कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए और क्या कहानी रही होगी, आखिर ये लोग यहाँ पे पहुँचे कैसे। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही रवि के पिता को ये वाली बात पता चलती है तो वो सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं कि आखिर ये लोग हिंदुस्तान क्यों पहुँचे। दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था। जब देश का पार्टीशन हुआ था तो कुछ हिंदू जो है पाकिस्तान में रह गए थे, कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे। इनका अपना निर्णय था, जो हिंदुस्तान आना चाहते थे हिंदू वो आ गए, जो नहीं आना चाहते थे वो पाकिस्तान में रह गए, और जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो नहीं जाना चाहते थे वो यहीं पे रह गए। इसीलिए क्या होता है, बॉर्डर के आसपास में जैसे घोटकी गांव है या भील है, इनके जो है लोग आधे पाकिस्तान चले गए थे, आधे हिंदुस्तान आ गए थे। इसीलिए घोटकी गांव के रिश्तेदार जो है भील गांव में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और भील गांव के लोगों के रिश्तेदार घोटकी गांव में भी पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, फरवरी 2025 में जो है रवि और शांति की होती है शादी। रवि की उम्र महज 18 साल होती है और शांति की 15 साल। इन दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से इन दोनों की शादी होती है। पाकिस्तान में 15 साल की लड़की की शादी हो जाती है, भारत में नहीं होती, भारत में ये नाबालिग कहलाती है। आप लोग सोचेंगे इसलिए बता देता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब रवि और शांति बैठे हुए होते हैं तो ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तब शांति उसे बताती है कि मैं आपको एक बात बताऊं। तो रवि कहता है बताओ। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं एक बार भारत जाऊं, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं जैसलमेर के भील में रहते हैं। मैं उनके पास जाऊं, उनसे बात करूं, उनके रहन सहन को देखूं, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है। इसीलिए रवि कहता है कि ठीक है, तुम्हें भारत जाना है ना, तो मैं तुम्हें भारत लेके चलूँगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो। अब इसके बाद जो है रवि शांति से वादा कर देता है कि मैं तुम्हें भारत लेके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या होता है दोस्तों, रवि जो है मार्च में वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है भारत आने के लिए, ताकि वो भारत आए, भील जाए और आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सबको देख सके। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, पहलगांव में आतंकवादी हमला हो जाता है जो कि टूरिस्टों को पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारते हैं। अब पहलगांव में जैसे ही हमला होता है तो यहाँ पे पाबंदियाँ लग जाती हैं। भारत सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाती है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको चुन चुन के उड़ाया जाता है। और इसके बाद भारत सरकार जो है जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा थे, जितने भी पाकिस्तानी लोग थे, उन सबको यहाँ से भगा देते हैं और पाकिस्तान के किसी भी आदमी को कोई भी वीज़ा नहीं देते हैं। अब ऐसा होता है तो दोस्तों शांति का दिल टूट जाता है कि अरे अब तो भारत हम जा ही नहीं सकते, वीज़ा लग ही नहीं सकता, अब तो दोनों देशों में लड़ाई हो गई है, दुश्मनी हो गई है, अब बताओ क्या किया जाए। अब इसीलिए क्या होता है दोस्तों, शांति जो है रवि से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे भारत लेके चलोगे, अब बताओ तुम मुझे भारत कैसे लेके जाओगे। अब रवि भी नाक वाला आदमी, तो वो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि भारत जाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान जाता है और गदर 2 में सनी देओल का बेटा पाकिस्तान जाता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान जाएंगे। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, रवि जो है प्लानिंग करता है कि कैसे वो भारत जाएगा। वो सारी जानकारी जुटाता है और सारी जानकारी जुटाने के बाद
21 जून 2025 को वो ये वाली बात जो है अपने पिता को बताता है कि वो शांति को लेके भारत जाएगा और भारत में जो उनके रिश्तेदार हैं उन सभी से मिलेगा और फिर वहाँ के आसपास के एरिया को घूमेगा और फिर वो वापस आएगा। तो उसके पिता पूछते हैं कि तुम कैसे जाओगे, क्योंकि भारत में तो वीज़ा लग ही नहीं रहा। वो बताता है कि मैं तारों के नीचे होके जाऊँगा। अब जैसे ही वो तारों के नीचे होके जाने की बात करता है तो रवि के पिता उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन रवि जो है उनकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, 21 जून 2025 को रवि क्या करता है, शांति के साथ मिलके घर में से जो जो ज़रूरी सामान होता है, जैसे कपड़े लत्ते हैं और जो भी सामान होता है, वो सभी चीज़ को इकट्ठा करता है। शांति से कहता है बैठो मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और निकल जाता है। क्योंकि रवि के घर से भारत की सीमा महज 50 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए क्या होता है, वो शांति को बैठाता है मोटरसाइकिल पे और चल पड़ता है। उसके पास कुछ कपड़े लत्ते होते हैं, एक सैमसंग का मोबाइल होता है, इन दोनों की आईडी होती हैं और जो ज़रूरी पैसे होते हैं वो होते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रवि ने जो है भारत तक आने की पूरी डिटेल ली हुई थी कि वो भारत कैसे आएगा, क्योंकि उसके घर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत है। इसीलिए वो मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर से जब निकलता है तो उसके घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह लगती है नूरपुरी, और वहीं पे नूर फ़कीर की दरगाह है। इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। इसीलिए रवि शांति को ले जाकर नूर फ़कीर की दरगाह पे जाता है, वहाँ पे मत्था टेकता है, मन्नत मांगता है। उसके बाद वो फिर से शांति को मोटरसाइकिल पे बैठाता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों जब तक मोटरसाइकिल से चल सकते थे, लेकिन अब रेगिस्तान का एरिया शुरू होने वाला है और रेगिस्तान में जो है मोटरसाइकिल चलती नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, जहाँ पे बस्ती होती है, बाजार का एरिया होता है, वहीं पे अपनी मोटरसाइकिल को छोड़ देता है। अब इनको 20 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना था। अब 20 किलोमीटर दूर तक इनको पैदल चलना था, तो ये इतना सारा सामान लाद के कैसे चलेंगे, क्योंकि इनके पास कपड़े थे और भी बहुत सारा सामान था। इसीलिए ये क्या करते हैं, कपड़े और सामान को मोटरसाइकिल के साथ वहीं पे छोड़ देते हैं। अपने साथ सिर्फ 5-5 लीटर के 2 जरीकन लेते हैं, जिन्हें कि हम पानी की बोतल भी कह सकते हैं, कैन भी कह सकते हैं। वो उन दोनों को लेते हैं और पैदल पैदल रेगिस्तान में निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगिस्तान के जानकारों का कहना क्या है। रेगिस्तान के जानकारों का कहना ये है कि रेगिस्तान में जो है, रेगिस्तान कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है, कभी भी कोई टीला गायब हो सकता है और कोई भी टीला बन सकता है। अब क्या होता है, रवि और शांति जो है ये निकल पड़ते हैं और निकलते क्या होता है, ये दोनों रास्ता भटक जाते हैं। अब रास्ता भटक जाते हैं तो किधर जाएं किधर नहीं जाएं अब इनको पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते, ये पैदल चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। तो परेशानी होती है। अब परेशानी होती है तो क्या होता है, इनके पास कुछ भी खाने पीने का नहीं है। 5-5 लीटर की 2 बोतलें पानी की, रास्ते में जितना हो सकता था ये लोग पानी पीते हैं और अपने रास्ते पर चलते जाते हैं। और चलते आखिरकार इनका पानी जो है वो हो जाता है ख़त्म। अब जब पानी ख़त्म होता है तो सर के ऊपर सूरज है और पैरों के नीचे गर्म तपती हुई रेत है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गर्मी के मारे इनकी हालत हो जाती है ख़राब। अब पानी की बोतल से एक एक बूंद को निकाल रहे थे ये लोग ताकि पानी इनको मिल सके, लेकिन इनको पानी नहीं मिल पाता। और उसके बाद ये वहीं पे रेगिस्तान में धूप के नीचे, तपती हुई धूप में और गर्मा गर्म रेत पर तड़प के अपनी जान दे देते हैं, यानी कि ये दोनों मर जाते हैं। 21 जून को ये दोनों अपने घर से निकले थे और इसके बाद यानी कि 7 दिन बाद 28 जून 2025 को वो चरवाहा अपने ऊँटों को लेके जा रहा होता है और वो चरवाहा इसको देखता है कि यहाँ पे 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है और लाश पड़ी हुई है, इसीलिए वो पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले BSF वालों को बुलाते हैं और इसके बाद इन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाती है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर का कहना ये था कि इनकी लाश जो है धूप की वजह से पूरी तरह से झुलस चुकी है और इन दोनों की मौत का कारण सिर्फ प्यास है। ये पानी की वजह से तड़प के मरे हैं। ये लोग
प्यासे मरे हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कहते हैं कि जैसलमेर के रेगिस्तान में धूप इतनी ज़ोर से पड़ती है कि अगर आपको खाना बनाना है ना, तो आपको जो है चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, उसके बोनट पे आपको अंडा तोड़ के डाल देना है, वो ऑटोमेटिक हाफ फ्राई बन जाएगा। आपको ब्रेड सेकने हैं, ब्रेड सिक जाएंगे, चिप्स डालने हैं, चिप्स सिक जाएंगे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और वहीं पे रवि और शांति की भी मौत हुई थी। और जब इन दोनों की लाश जब बीएसएफ और पुलिस वालों को मिली, इनके फ़ोन से उन्हें संपर्क किया तो पता चला कि भील में इनके रिश्तेदार रहते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं पुलिस वाले और उनसे पूछते हैं कि क्या आपके कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, क्या आप किसी रवि या शांति नाम की लड़की को जानते हैं। तो वहाँ पे इनके रिश्तेदार मिल जाते हैं। फिर इनके रिश्तेदार रवि के घर पे फ़ोन मिलाते हैं, सारी जानकारी देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद 1 जुलाई 2025 को रवि और शांति की जो लाश है वो इनके रिश्तेदारों को भील में दे दी जाती है। और उसी शाम को रवि और शांति का अंतिम संस्कार कायदे कानून के हिसाब से कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है? बताना तो ये है कि बिना सोचे समझे कोई भी वादा ना करें, और वादा कर दे तो उस वादे को निभाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि रास्ते सारे बंद हैं फिर भी आप तारों के नीचे होके जा रहे हैं। यहाँ पे जान माल दोनों का खतरा है। अगर बीएसएफ वाले देख लेते तो वो भी गोली मार सकते थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि तड़प तड़प के मरना पड़ा। इसीलिए आदमी को जो है कोई भी कदम उठाना है तो पहले 1000 बार सोच ले। ये नहीं कि पत्नी से वादा कर दिया तो चल पड़े हिंदुस्तान में निकल के रेगिस्तान के रास्ते। अब जान से जाना पड़ा। और दूसरी बात यह है, जताना यह है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में लड़कियां जो हैं किसी और से प्यार करती हैं और अपने पति को मरवा रही हैं। कोई हनीमून पे ले जा रही है, कोई घर के अंदर मार रही है, कोई ज़मीन में दफना रही है, पता नहीं कैसे कैसे हत्या कर रही हैं। रवि और शांति की कहानी उन लड़कियों के लिए है कि देखो, एक पति अपनी पत्नी से वादा किया हुआ वादा निभाने के लिए अपनी जान तक दे देता है, प्यासा मर जाता है, और यहाँ पे ये लड़कियाँ अपने पतियों की हत्या करवा रही हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।